देखो भागवत में ये स्पष्ट लिखा गया है ये भी, तद वाग विसर्गो जनता अग्निप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम बद्बद्यति नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। ये जरूरी नहीं है कि भागवत कथा का प्रवक्ता जो है कोई पढ़ा लिखा विद्वान होना चाहिए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि उसकी वाणी जो हो सुंदर हो, सुंदर श्लोकों से, छदों से, पदों से अलंकृत हो। तो फिर जरूरी क्या है कि जो भागवत कथा सुनाने वाला है उसकी कहने की शैली इतनी सरल और सरस होनी चाहिए कि जो जो शब्द उसके मुख से निकले श्रोताओं के हृदय में उतरती चली जाए। वो श्रोताओं के हृदय में, भागवत क्या है? भगवदाकार वृत्ति का निर्माण करने वाला ये दिव्य ग्रंथ है। श्रोता के हृदय में भगवदाकार वृत्ति का निर्माण होना चाहिए। देखो ये बड़े बड़े, तुमने देखा होगा कि ये सम्मेलन होते हैं, व्याख्यान होते हैं बड़े बड़े। ये व्याख्यान और सम्मेलन जो सत्संग होते हैं बड़े बड़े, इनका आयोजन किया जाता है। तो ये सम्मेलन और व्याख्यान जो होते हैं ये तो अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए होते हैं, अपने दलों को बढ़ाने के लिए होते हैं, शिष्यों को बढ़ाने के लिए होते हैं। सत्संग के ये आयोजन जो होते हैं ये साधक का संशय को दूर करने के लिए होते हैं। लेकिन ये भागवत कथा जो होती है ये श्रोता के हृदय में भगवान कृष्ण को प्रतिष्ठित करने के लिए होती है, उसका आधान होना चाहिए, इसलिए भागवत कथा होती है। श्रोता के हृदय में भागवत रस को प्रकट करने के लिए ये भागवत कथा हुआ करती है। देखो इन सम्मेलनों के अंदर, इन व्याख्यानों के अंदर प्रचार होता है, लेकिन मनुष्य का उद्धार नहीं होता। भागवत किसी किस्म का प्रचार नहीं करती। देख लेना आपने, सुनते जाना आपने, यहां पर किसी भी किस्म का प्रचार प्रसार नहीं है। भगवत लीलाओं का ही एकमात्र इधर ठाकर जी के चरित्र के बारे में ही बतलाया जाएगा, इसमें प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? भागवत कथा बीमार मन का इलाज करती है, उपचार करती है। क्योंकि मन का जो पावर प्लग है ना, देखो तुम गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी में बैटरी होती है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती तो क्या होता है? फिर गाड़ी चलना बंद। फिर तुमने उस गाड़ी को चलाना तो क्या करते हो? गाड़ी को, बैटरी को क्या करते हो? चार्ज करते हो। चार्ज कैसे करते हो? उसको पावर प्लग में लगा देते हैं। और कुछ करते हो आप? कुछ नहीं। पावर पर प्लग पर लगा दोगे उसको तो वो आप चैन की बंसी बजाओ। पावर प्लग पर लगा दोगे तो वो अपने आप ही उससे पावरफुल हो जाएगी। अगर डेड प्लग से लगाओगे तो जो कुछ और उसके सेल बचे हुए वो भी डेड हो जाएंगे। तो हमारा मन है, मन का पावर प्लग मोहन है। इसलिए इनके सहस्त्र नाम है, उन सहस्त्र नामों में एक नाम इनका मन मोहन है। क्या नाम है? सुना है तुम लोगों ने? हैं? कहते हुए तुम मन मोहन तुम बिन चैन कहा। कभी सुना माँ मोहन, डैडी मोहन, पापा मोहन, पत्नी मोहन, बहन मोहन, भाई मोहन? मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? मोहन के साथ। इसका क्या मतलब? हमारा मन मोहन को चाहिए और मोहन को हमारा मन चाहिए। हम सब कुछ देते, अपना मन नहीं देते। ये बहुत गड़बड़ी है। मन में ऐसे ठोका अहंकार लेकर के बैठ जाते हैं कि मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब हम कुछ बन करके बैठ जाते हैं तब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। शंकराचार्य ने देखो कितनी सुंदर बात कही है। कोई लंबी जटा बढ़ा बैठा,
कोई भगवा भेष बना बैठा, कोई लंबी जटा बढ़ा बैठा, कोई भगवा भेष बनाता है, घुंघराले केस किसी के हैं, कोई परमहंस कहलाता है। देखो, मन को मन को जो साधना चाहिए वो तो मन को साधना चाहिए, और मन सधेगा कैसे जब इसके चरणों से जुड़ेगा, क्योंकि ये मन का पावर प्लग है।